अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी चली जा रही है। जब तक आई फील लाइक मिड वीक इज़ क्लोजर, लाइक सॉर्ट ऑफ स्मैक इन द मिडल। वेंसडेज के साथ पता नहीं क्या सीन है, कुछ बीच में टाइप का होता है। हम लोग एन दरमियान में आके हफ्ते के खड़े होते हैं और समझ नहीं आती कि दुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बट इट्स रमज़ान जब से ख़त्म हुआ है, लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग्स, और उनके अंदर मैं भी हूँ। आई डेंट रियलाइज दैट आई वाज स्लीपिंग in Ramzan, and but this is now it's also testing me as well. सुबह को बिल्कुल भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है to just sort of wake up and convince yourself कि नहीं यार उठ जाओ and all of that. खैर आई होप कि आप लोगों का जो अभी आने वाला बाकी का दिन है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजरे, आप सेट रहें, खुश रहें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारे पास आज का शो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से करना चाह रहे थे, और उसकी वजह ये है कि ओवर ईद हम लोगों ने आप लोगों के आप लोगों ने देखे होंगे, हमने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए जो कि basically we called a lot of cast of all these films that have released over Eid, and अब हम बात करेंगे कि इस ईद पर इतनी सारी फिल्म्स रिलीज़ हुई, पाकिस्तानी कंटेंट इतना सारा रिलीज़ हुआ, हाउ दे डिड, वेयर वी फील के दे डिडंट डू वेल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिकॉज बीच में फिर बहुत सारी 2-3 और कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ें हो गई। डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई, लोकल सिनेमा वाले लोकल प्रोड्यूसर्स ने बोला कि ये क्यों कर रहे हैं आप लोग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके ऊपर देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल, दिस पीपल्स ओपिनियंस आर डिवाइडेड। खैर एनीवेज उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग फिल्म क्रिटिक्स के साथ भी और सिनेमा ओनर्स के साथ भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को एक कंप्लीट होलसम पिक्चर देंगे उसके ऊपर। बट फ़िलहाल हमेशा की तरह मेरे पास टॉप स्टोरीज़ होती हैं कुछ, तो उनकी जानिब चलते हैं। ओके, जो पहली ख़बर है वो ये है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हम लोगों के पास एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो है जिसका नाम है BA.2.12.1, ये जो है एक पेशेंट के अंदर डिस्कवर किया गया है। ये वेरिएंट जो है आज से 6 महीने पहले डिस्कवर हुआ था और अप्रैल के अंदर इट वाज फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। बट जैसे ही हमारे मुल्क के अंदर ये डिस्कवर हुआ है तो सब लोगों के ऑब्वियसली रेड फ्लैग्स हैव गॉन अप, एंड PM शहबाज शरीफ ने बोला है कि NCOC जो है उसको वापस से रिफॉर्म हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये आई मीन इवन दो इसके डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा अभी इस वेरिएंट के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता। प्रॉबेबली फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, यही कहा जा रहा है कि जैसे पहले कोविड के सिम्टम्स थे उसी तरह के सिमिलर सिम्टम्स हैं। बट कितना एक डेंजरस है, कितना स्प्रेडेबल है ये वेरिएंट, अभी तक इसके ऊपर कुछ ख़ास हमें इंफॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। बट एक स्टेटमेंट इशू की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस्लामाबाद से, और ने कहा है कि इंक्रीज़ कर रहे हैं पोटेंशली नंबर्स हमारे मुल्क में भी, जिसकी वजह से जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि NCOC जो है उसको रिफॉर्म कर देना चाहिए। NCOC जो है वो मार्च ही में अभी डिसमेंटल हुई थी व्हेन वी डिसाइडेड दैट द कंट्री वाज सेफ एंड वी कुड रिज्यूम टू नॉर्मल ऑपरेशंस। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि बिलाल मकसूद जो कि एक बहुत फेमस सिंगर हैं और उनका जो बैंड था स्ट्रिंग्स, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा और उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया ओवर टाइम। सो खैर एनीवेज बिलाल मकसूद ने एंड द बैंड सort of broke up last year, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हुआ काफ़ी सारे लोगों को। everyone was really upset, बट बिलाल मकसूद ने फाइनली अपना पहला सोलो सिंगल जो है वो रिलीज़ किया है। इसको इन्होंने अपने वालिद साहब अनवर मकसूद साहब के साथ मिल के लिखा है। इसका नाम है नया नया। मिल के आपकी इसकी वीडियो देखते हैं।
और ये था बिलाल मकसूद का गाना नया नया। देसी पॉप टाइप का म्यूज़िक ये चर्न आउट कर रहे हैं। पिछले महीने आप लोग अगर याद करें तो इन्होंने 8 नर्सरी राइम्स भी पेश करी थी and they were really nice. 8 new Urdu nursery rhymes. They were really cute and very sweet. So obviously everyone loves Bilal. We wish him all the best with his career. And अब ये भी कह रहे हैं कि he's now trying to gear up for his live performances as a solo artist. So I'm very interested to see that as well. काफ़ी एक different sort of aspect नज़र आएगा of Bilal Maqsood as an artist. I'm sure that both of them are exploring themselves. ये by the way वीडियो जो थी ये टर्की में शूट की गई है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ और वो ये है कि इस साल, जिस तरह मैंने आपको अर्लियर भी बताया था कि ईद पर 5 पाकिस्तानी फ़िल्में रिलीज़ की गईं और अब था कहानी ये कि ये 5 फिल्में जो हैं ये अनकंटेस्टेड कम से कम 1 हफ़्ता तक लगी रहेंगी सिनेमा घरों में। बट जिस वीकेंड इनको ईद के बाद का जो एक वीकेंड था, ईद पर रिलीज़ की गई, वो पूरा वीकेंड लगा रहा, फिर उसके बाद भी थोड़े से और टाइम लगा रहा। उसके बाद वाला जो वीकेंड था उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज़ कर दी गई, जो कि एक मार्वल की बहुत बड़ी फ़िल्म है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहियाँ शबाहियाँ फिर गई। सो ये लोकल प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने ये काफ़ी अर्क हो गए हैं, जिनके अंदर ऑब्वियसली यासिर नवाज़ हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, वजाहत रऊफ़ हैं, शाजिया वजाहत हैं, सतीश आनंद हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। और इन्होंने नेशनल आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ में उन्होंने ये बोला कि हम लोग पिछले 4 साल का जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री ने कोविड के अंदर इतना ज़्यादा सफ़र किया है और हम लोगों ने जो फिल्म्स थी जिनकी रिकॉर्डिंग को, जिनकी शूट्स को डिले किया और वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को होल्ड पे रखा, हमने उसको रिकवर करना था इनकी रिलीज़ से। एंड बाय सॉर्ट ऑफ रिलीजिंग अनदर फॉरेन फिल्म, तो वो सारे के सारे जो पैसे हमने रिकवर करने थे वो ठीक से नहीं हो सके। क्या इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है वगैरह, ये सब हम लोग डिस्कवर करेंगे लेटर ऑन इन द शो। प्लीज़ कीप वॉचिंग। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास कुछ और आप लोगों के लिए टॉप स्टोरीज़ हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तानी सिनेमा टुडे और हम अपने सारे के सारे गेस्ट से भी ये बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। बट मेरी जो अगली ख़बर है आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और इस खबर को पढ़ने के बाद मैं भी बहुत खुश हुई थी, बिकॉज आई पर्सनली रियली लाइक एनिमेटेड फिल्म्स। और मानू एनिमेशन एक पाकिस्तान का एक एनिमेशन हाउस है जो फाइनली जाके अब रिकग्नाइज़ हुए हैं एट द औसी एनिमेशन फेस्टिवल 2020। इनकी फ़िल्म है कॉल्ड द ग्लास वर्कर। इन्होंने, उस्मान रियाज ने इसको डायरेक्ट किया है। ये सेलेक्ट हुई है फॉर व्यूइंग एट द औसी फेस्टिवल। और ये यहाँ पर, अगर आपको ये लग रहा है कि ये छोटा मोटा फिल्म फेस्टिवल है, कोई बिग डील नहीं है, एक्चुअली में इट्स अ रियली बिग डील, क्योंकि यहाँ पर वो सारे एनिमेटर्स जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाया, जिन्होंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन बनाया एंड मैनी मोर, वो सारे के सारे यहाँ से डिस्कवर हुए थे। इनफैक्ट मैनुएल क्रिस्टोबल एक बहुत फेमस एनिमेशन के डायरेक्टर हैं, वो भी जिन्होंने बहुत बड़ी पिक्चर्स बनाई हैं एनिमेशन की, वो भी यहाँ पर इनिशियली उन्होंने भी यहीं से डिस्कवर हुए थे। सो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड। बाय द वे, इस ये जो ग्लास वर्कर की फ़िल्म है, इसके अंदर जो स्टोरी है वो बेसिकली एक फादर और सन की है, जो कि एक ग्लास शॉप रन करते हैं और ये अपनी ज़िंदगी, वॉर की वजह से इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और फिर एक ऐसे टाउन में चले जाते हैं जहाँ पे कर्नल साहब हैं, उनकी एक वायलेंस बेटी है और फिर द कहानी कंटिन्यूज़ फ्रॉम देयर। इट्स अबाउट लिटिल बिट अबाउट लव, रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा। काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है। सारी की सारी हैंड एनिमेटेड है। हैंड एनिमेशन फ़र्क है एनिमेशन से, ये कंप्यूटर ग्राफिक जनरेटेड नहीं है, ये सारी की सारी पिक्चरें हाथ से ड्रॉ की गई हैं। हील बी
स्टूडियोज़ एक बहुत फेमस जापानीज़ एनिमेशन स्टूडियो है जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है। उनसे ये अपनी उठाते हैं, these people are inspired by them, so inspiration इनके लिए वो है। एंड वैसी ही कुछ इन्होंने पिक्चर जो है वो पेश करी है। आई होप दैट the first Pakistani film to get selected, and I hope that they're able to churn out more work and make us proud, and I hope that animation finds a really big हाउस इन पाकिस्तान। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि पंजाब से है। पंजाब में सीएम जो हैं चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज, उन्होंने बेसिकली वन डिश रूल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बात की है कि शादियों पर सिर्फ एक डिश होगा और उसका क्रैकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, स्ट्रिक्ट हो गया है। शादी हॉलों को और उस सब लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि सीएम साहब इसको खुद देख रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलेंगे, तो कहिएगा देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज हम एक बहुत दुखती रग पे हाथ रखने जा रहे हैं और वो है बेसिकली जिस तरह हम लोग बात करेंगे आज पाकिस्तानी फिल्म्स का, क्या सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं अली ज़ैन साहब। ये फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं, फाउंडर हैं बॉक्स ऑफिस डिटेल के और को फाउंडर हैं ईपीके के। अली, नंबर्स डोंट लाई। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। बॉटम लाइन झूठ नहीं बोलती, नंबर से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि क्या वाकई में ये जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स ने फ़िल्म बनाई थी, क्या वाकई में दे वर डूइंग हाउसफुल शोज़? बेसिकली ये पहली ईद थी पोस्ट पेंडेमिक, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ईद थी क्योंकि जितनी भी आने वाली फिल्में हैं इन कमिंग 6 मंथ्स, उनकी काफ़ी नज़रें थी इन फिल्मों पर कि कैसा बिजनेस करती हैं। तो हमें पहले 3 दिन काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिला, स्पेशली सेकंड डे एंड थर्ड डे ऑफ ईद। 6 दिन का वीकेंड था जिसमें फ्राइडे वर्किंग डे था। अगर उसके अलावा भी देखें तो पहले 3 दिन जो थे वो ठीक रहे, स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड डे। और सबसे आगे रही घबराना नहीं है। और 6 दिन में यानी कि ट्यूसडे टू संडे 6 दिन में फिल्में तकरीबन 4 करोड़ एंड 70 लाख का बिजनेस किया और वो लीड किया उसने स्पेशली कराची, क्योंकि फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे वो न्यूप्लेक्स सिनेमा से थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे शोज दिए फिल्म को और फिल्म ने अच्छा कमाया भी उन शोज में और फिल्म ने तकरीबन लीड किया ओवर 6 डेज। उसके बाद सेकंड नंबर पर रही हमारे पास दम मस्तम। अब दम मस्तम के जो नंबर्स थे वो तकरीबन 4 करोड़ के राउंड आए और उसके लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि पंजाब के अंदर दम मस्तम ने लीड किया। अब पंजाब सबसे बड़ा टेरिटरी है बॉक्स ऑफिस की पाकिस्तान में। लाहौर के अंदर लीड किया फिल्म ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में लीड किया, लेकिन ओवरऑल लीड जो थी घबराना नहीं है के पास रही। थर्ड नंबर पर आई पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो ने तकरीबन 2 करोड़ एंड 40-50 लाख के राउंड बिजनेस किया, जो कि एक डिसेंट बिजनेस है फॉर फिल्म लाइक पर्दे में रहने दो। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आई चक्कर। अब चक्कर का जो बिजनेस था एक मर्डर मिस्ट्री थी, शो सबसे कम थे, उसके बावजूद अच्छा बिजनेस किया है 1 करोड़ 70 लाख से करीब। अब उस फिल्म की सबसे अच्छी बात थी जो ईद का सेकंड एंड थर्ड डे था, हमें बहुत जबरदस्त पिक देखने को नजर आई चक्कर के लिए, स्पेशली कराची एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद। जबकि जुम्मे के बाद से गेम चेंज होगी क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई और डॉक्टर स्ट्रेंज ने तमाम शोज ले लिए। शोज जब गिरे हैं इन फिल्मों के तो हमने देखा फ्राइडे टू संडे एक अच्छा खासा फॉल आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर द मस्तम ने पहले 3 रोज में तकरीबन 3 करोड़ के करीब का बिजनेस किया था, तो अगले 3 दिनों में उसने 1 करोड़ 10-20 लाख का बिजनेस किया। तो इतनी ज्यादा रेशियो डाउन हुई शोज की और इतना बिजनेस स्लो हो गया फ्राइडे टू संडे बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी अच्छे खासे शोज ले लिए इन फिल्मों से। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह भी बोला कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे शोज़ ले लिए, क्या ऐसा था कि शोज़ बेहतर वाले जो टाइम्स थे या जो मोर पॉपुलर टाइम्स हैं इवनिंग के जो शोज़ होते हैं अर्ली इवनिंग के, क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थे, तो इस वजह से इन फिल्म्स का बिज़नेस कम हुआ या इसलिए कम हुआ कि हाउ मच बिजनेस हैज़ डॉक्टर स्ट्रेंज डन? वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का रफली जो भी अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे हैं फर्स्ट 3 डेज फ्राइडे टू संडे 7 करोड़ के आ रहे हैं।
जो आप अंदाजा लगा लें कि घबराना नहीं है से भी काफी ऊपर है, दम मस्तम से भी काफी ऊपर है, उनके 6 दिन के नंबर हैं, उसके 3 दिन के नंबर हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इज इजीली बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ द ईयर। सही, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी एज वेल कि मतलब कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एज ए स्टैंड अलोन हॉलीवुड फिल्म ने अभी तक 3 दिन में जो उसकी प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो सारी की सारी तकरीबन पाकिस्तानी फिल्मों को कंबाइन भी अगर कर लें तो उन्होंने शायद इतना बिजनेस नहीं किया जितना डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया। ये कहना क्या सही है? ऑलमोस्ट ठीक है ये। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में जिस तरह भी आपने बोला कि पंजाब के फ़िगर्स दम मस्तम के हायर थे और कराची में घबराना नहीं के फ़िगर्स हायर थे, और उसकी वजह ये थी कि उसको बेहतर शोज़ मिले क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर्स थे वो न्यूप्लेक्स के ओनर्स हैं जिनके मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक प्रोड्यूसर के लिए टू डू अ पार्टनरशिप विद अ सिनेमा हाउस? इम्पोर्टेंट तो होता है। हमने पास्ट में देखा एक्सीलेंसी फिल्म्स थी जो न्यूप्लेक्स, सिनेप्लेक्स और सिनेस्टार ने इकट्ठी लॉन्च की थी। उन्होंने कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस की। नामुल मफराद 2 आई थी फ्यू इयर्स बैक, और उस फिल्म का काफ़ी बड़ा क्लैश था पंजाब ने जाऊंगी के साथ। अब नामुल मफराद 2 को काफ़ी बैक किया था न्यूप्लेक्स और सिनेप्लेक्स ने, काफ़ी शोज दिए थे। बट हमेशा एक चीज़ बॉक्स ऑफिस पर होती है, वो ये कि जो कंटेंट अच्छा है वो चलेगा। अब जितने ज़्यादा शोज आप ले लें, अब लॉन्ग रन में आप चलेंगे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शुरू हो गया, अब जितने मर्जी डॉक्टर स्ट्रेंज शोज ले ले, आपके पास जगह है पाकिस्तानी फिल्मों के पास। अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो ये चीज चेंज होगी। आने वाले वीक में 10 डेज में, अगर 2-3 हफ्ते कोई फिल्म नहीं आ रही, आपकी फिल्मों की तो लोग आने लग पड़ेंगे अगर कंटेंट अच्छा हुआ। अगर नहीं अच्छा होगा तो आप बेशक तीन पूरी स्क्रीन दे दे फिल्म्स को, फिल्म्स नहीं चलेंगी। हमने पास्ट में देखा है ऐसी कई की फिल्में आती थी, इंडियन फिल्में जब आती थी हमने देखा शाहरुख की, सलमान की, वो क्रैश कर जाती थी 3 दिन के बाद क्योंकि लोग पसंद नहीं थे करते। इसी तरह हम इधर देखें तो अगर आपकी फिल्म अच्छी होगी तो लोग देखेंगे। आपके ख्याल में मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि नंबर 1 पर घबराना नहीं था, उसके बाद नंबर 2 पे दम मस्तम ने बिज़नेस किया, नंबर 3 पे पर्दे में रहने दो और नंबर 4 पे चक्कर ने। इज़ दैट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में इन सारी फिल्म्स के जो रीज़न्स फॉर सक्सेस हैं, क्या घबराना नहीं कंटेंट की वजह से पॉपुलर थी या एक्चुअली में बिकॉज उसका जो प्रोड्यूसर था एक सिनेमा ओनर था, इस वजह से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सब ने जो बिजनेस किया वो ईद फुटबॉल था। पहले 3 दिन जो थे ईद की वजह से लोग निकले सिनेमा घरों की तरफ। जो डिफरेंस आया वो शोज की वजह से जरूर आया, बट साथ में आप ये भी देखेंगे उस फिल्म की कराची में बस थोड़ी ज्यादा भी थी। जो शोज बाकी फिल्मों को मिले उनकी निस्बत ऑक्यूपेंसी भी, जो पर शो ऑक्यूपेंसी थी वो भी घबराना नहीं की थोड़ी सी ज्यादा थी। बट स्टिल आई फील के जो ओवरऑल जो इन्फ्लेक्स हुआ वो ईद फुटबॉल की वजह से था। और अब जो असल इनका जो टेस्ट है वो अब शुरू होगा। अब क्योंकि ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, और अब शुरू हुआ है जो असल गेम है कि क्या अब जो फिल्म कमाएगी वो अपने कंटेंट की वजह से कमाएगी। जिसका अच्छा कंटेंट होगा वो आगे निकल जाएगी। क्योंकि डिफरेंस इतना है नहीं दम मस्तम और घबराना नहीं में। अगर दम मस्तम बेहतर फिल्म हुई, लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हुई, तो आने वाले दिनों में आगे निकल जाएगी घबराना नहीं से। सही, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे यहाँ थोड़ा सा हंसी भी आ रही है इस बात के अंदर, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का तो न्यूप्लेक्स के ओनर्स प्रोड्यूसर नहीं है ना, कोई भी किसी भी सिनेमा घर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज तो एक हॉलीवुड की फ़िल्म है, फॉरेन फिल्म है, तो उसका बिज़नेस अच्छा होने की वजह ये तो नहीं हो सकती कि वो लोग स्क्यूड हैं या उनको उनके खुद के पैसे बन रहे हैं इस फिल्म को चलाने की वजह से। देर एक्चुअली जस्ट मेकिंग मनी बिकॉज देर एबल टू सेल मोर टिकट्स। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। एडवांस बुकिंग अलोन फिल्म रिलीज होने से पहले ही तकरीबन पहले दिन की 1 करोड़ से ज्यादा की टिकट सेल हो चुकी थी फिल्म की, जो पाकिस्तानी फिल्मों के साथ नहीं हुआ, हालांकि ईद पर आ रही थी। आई सी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो नंबर्स हैं जो रिलीज़ अब मतलब हुए हैं, अभी ये जो आप नंबर्स बोल रहे हैं, क्या ये आपने रिलीज़ कर दिए हैं सारे के सारे नंबर्स? और इसके क्योंकि काफ़ी फ़र्र हुआ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉल की गई थी, उसके ऊपर भी काफ़ी हुआ है, तो क्या ये नंबर्स रखते हुए सामने बातचीत की गई है या बात सिर्फ इस बात पे की गई है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ? एक सम लेवल पर अनफॉर्चुनेट जरूर हुआ, क्योंकि 5 फिल्में रिलीज हुई, उनके साथ अनफॉर्चुनेट तो जरूर हुआ। एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी प्रोड्यूसर्स की, और वो चाहेंगे कि हमें अच्छे से अच्छा मौका मिले, स्क्रीन स्पेस मिले। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट जो ये भी है कि ये जो फिल्में रिलीज हुई, हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 120-130 स्क्रीन की है। 120 से 130 स्क्रीन है इस मुल्क में, और उस मुल्क में जहाँ पर 120 से 130 स्क्रीन हो, 5 इकट्ठी फिल्में लगाना ये लॉजिकल नहीं बनता। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जो आज से कुछ माह पहले से सब पूछ रहे थे।
सारी इंडस्ट्री पूछ रही थी कि इतनी फिल्में लगाना क्या ठीक है या नहीं। अब आप देखें, अभी से लेकर ईद उल अज़हा तक 2 से 3 माह कोई पाकिस्तानी मेजर फिल्म रिलीज नहीं होगी, 5 की 5 अभी इकट्ठी आ गई। हमें ये समझना होगा, हमें स्पेस आउट करना पड़ेगा फिल्म्स को। हमें अभी ईद से 2 हफ्ते बाद कोई फिल्म आ सकती है, 3 हफ्ते बाद आ सकती है, बिकॉज एक हॉलीडे सीजन शुरू हो चुका है समर का, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसा हम कभी कहीं पे भी नहीं देखेंगे, हॉलीवुड में भी नहीं देखेंगे कि साल के 6 बड़ी फिल्में सारे एक ही दिन आ जाए। वो हमेशा स्पेस आउट करते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, और उस बड़ी मार्केट ना होने की वजह से हम इतनी ज्यादा फिल्में इकट्ठी रिलीज कर नहीं सकते। और डॉक्टर स्ट्रेंज 1 साल पहले से अनाउंस थी, तो ईद पर आ रही है। तो हमें ये सारी चीजें जानते हुए एक अच्छे कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने चाहिए थे, ताकि अनफॉर्चुनेट ना होता। अब जो वो तो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इन प्रोड्यूसर्स ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए नहीं। तो वो उस लिहाज से अपसेट तो जरूर है, उनका अपसेट होना बनता भी है, बट स्टिल आई गेस कि हमें ये लेसन लेना चाहिए सब चीज से कि आने वाले दिनों में हमें इकट्ठी फिल्में रिलीज नहीं करनी चाहिए, स्पेस आउट करना चाहिए। सही, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई फील लाइक आपने जो बोला उससे मैं अग्री करती हूँ काफ़ी हद तक। आई विल मे आस्किंग माई अदर गेस्ट एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका आने का और टाइम निकालने का हमारे लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और मैंने सोचा कि जल्दी से इनको बुला लूं, क्योंकि इससे पहले कि फट वट जाए मुझे फीलिंग आ रही थी कि एक्सप्लोजन होगी, कोई मतलब कुछ काफ़ी सीन होने वाला है। मैं जल्दी से आपको मिलवाना चाहती हूँ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट उमैर अलवी साहब से, खुरम सुहेल साहब, जर्नलिस्ट अगेन फिल्म क्रिटिक, एंड कामरान जावेद अगेन फिल्म क्रिटिक हैं। तीनों को मैंने तीनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों ने फिल्में देखी होंगी, उम्मीद है चारों की चारों या पांचों की पांचों पाकिस्तान? अभी तक चारों की चारों। मैंने 3 देखी, क्योंकि 5वीं जो है वो तो बेसिकली कराची में रिलीज ही नहीं हुई ना, जो बात करे बाजरे की। यू आर टॉकिंग जस्ट अबाउट पाकिस्तानी फिल्म्स और आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल फिल्म्स? चारों पाकिस्तानी, चारों देखी। चारों देखी आपने? बिल्कुल। मैंने 3 देखी। 3 देखी आपने? अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास इस वाले में टाइम का मुकाबला सकता है। अगर आप लोग मुझे, मैं कहूँ कि मैंने पाकिस्तानी फिल्मों में से एक देखनी है, तो आप कौन सी रेकमेंड करेंगे? तीनों बताएं आप लोग। डॉक्टर अजीब। आप लोग अच्छा, डॉक्टर अजीब कौन सी वाली है? उर्दू में लगी हुई है। अच्छा, उर्दू में लगी है, वेरी गुड। नहीं, वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं ना फिर। देखिए, पाकिस्तानी में घबराना नहीं है। घबराना नहीं? आप लोग तीनों को ये ख्याल है कि घबराना नहीं देखने जाओ? आई एम ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन। पहले आप खुर्रम से पूछिए। घबराना नहीं, अंधों में काना राजा, कदरे बेहतर। ओए ओए, और आपका भी घबराना नहीं? अच्छा, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आई थिंक ऑल 4 फिल्म्स have a different variety to them ना, they are of different genres। तो जो genre आपको अपील करेगा ना, आप उसके लिए जाएंगे। अगर आप कॉमेडी के लिए जाएंगे तो वहाँ है, अगर आपको थ्रिलर देखनी है तो then that would be चक्कर, if you are in the mood for a thriller। If you are in the mood for a romantic comedy, say, or romantic drama, then that would be the must। So that's what I'm saying, that it's about what genre appeals to you। To me, right। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस वक्त अपने ग्लव उतार दें, मेरे ख्याल में कामरान आप उतार दें ग्लव। ग्लव 4 पहने में इनको असल में वो दुख मिला नहीं जो ईद के पहले दिन मुझे और उमैर भाई को मिला है। हम साथ बैठे हुए थे। अगर मैं ये पूछूं कि मैं कौन सी फिल्म बिल्कुल ना देखने जाऊं, तो वो कौन सी होगी? चक्कर। चक्कर जी। क्यों? बहुत चक्कर आएंगे आपको। उसको देखते हुए मुसलसल चक्कर आएंगे आपको। हम क्यों? साथ बैठे हुए थे पूरे दोनों को एक साथ चक्कर आए थे। हम दोनों साथ बैठे हुए थे पूरे सिनेमा में। सिर्फ आप 2 लोग थे? ईद का पहला दिन, पहला शो, हम 2 लोग उस सिनेमा हॉल में, खचाखच खाली और चक्कर पे चक्कर। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको चक्कर का बताऊं। ऑन द 2nd day of Eid, आई थिंक, सही है, ऑन द 3rd day of Eid, आई केम ओवर टू कैप्री और रात को हाउसफुल था चक्कर का। कैप्री इज 807 सीट्स, ठीक है, सही। 150 people waiting outside। वाह। in the lobby, सही। मस्तम के लिए वेट कर रहे थे भाई। मस्तम के, अच्छा, तो हाउसफुल के लिए तो कैप्री पे गए थे ना, जो फिल्म के लिए टिकट्स ली थी। नहीं, फ्री के। 807 टिकट्स। वो जो दम मस्तम था ना, दम मस्तम तो रात 12 बजे था। 12 बजे था। आई लव इट। नाज़रीन, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय तोड़।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ। बात हो रही है आज पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के बारे में। हमारे साथ हाशिम रज़ा साहब भी बैठे हुए हैं। ये चेयरमैन हैं चलो सिनेमा ग्रुप के। बहुत सारे सिनेमाज इन्होंने स्टार्ट करे हैं। उनके बराबर में हमारे साथ बैठे हुए हैं उमैर अलवी साहब, कामरान जावेद साहब और खुरम सुहेल साहब, जो कि सारे के सारे फिल्म क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट हैं। बातचीत हो रही है इन लोगों से। आपने इनका तो आई एम श्योर पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। आप बताएं कि हाउ वाज ईद इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फॉर यू? First of all, Aruj, thank you very much, and it is a great conversation to have in Pakistan, especially after COVID, जहाँ पे हमने entertainment देखी ही नहीं over the years in masses। बाकी individual entertainment तो थी, और अगर आप दुनिया के पूरे उसमें देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट आया पूरी दुनिया में, जो कि लोगों में एक ये थॉट प्रोसेस था कि आप कलेक्टिव एंटरटेनमेंट करते हैं और साथ मिलके करते हैं। उससे एक नई चीज़ शुरू हो गई इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट की, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी ख़तरनाक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। मैं भी लास्ट वीक एडजंक्ट फैकल्टी में था बर्कली में, और उनके फ़िल्म की एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो उनसे मैंने ये सवाल किया कि आप बच्चों को तकरीबन देयर वर 440 किड्स एंड आई आस्क्ड देम दैट इफ गिवन अ चॉइस, तो आप लोग क्या एक OTT प्लेटफॉर्म पे घर में फ़िल्म देखना पसंद करेंगे या फिर बाहर जाके सिनेमा में? और डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही थी और US में और फिल्में आ रही थी। सो एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड कि वो क्या जवाब देंगे, और काइंड ऑफ आई न्यू व्हाट द आंसर वाज। लेकिन मोर देन 50% ऑप्टेड फॉर द OTT प्लेटफॉर्म्स, जो एक बड़ी ख़तरनाक बात है हम सब लोगों के लिए कि अगर जो आपकी यंग जनरेशन है वो ये, अभी मैं आपकी डिस्कशन जो सुन रहा था, अगर वो ये ऑप्ट करने लगे कि घर बैठ के फ़िल्म देख लो। सो आपका मैं सवाल का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि फॉर ऑल सिनेमा ओनर्स एंड फॉर ऑल द पेट्रन्स इट वाज अ गुड वीकेंड। अगर हम कहें तो हमें सबसे पहले इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए कि पहली दफ़ा सिनेमाज़ ने कम से कम इतनी सेल की। इस पे बाद में आते हैं कि हॉलीवुड कंटेंट वर्सेस बॉलीवुड कंटेंट। सबसे पहली तो बात यह कि कम से कम क्राउड्स गए और उन्होंने इतनी सेल की कि अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सके फॉर दिस वीक। सो ये एक बहुत खुशाइंद बात है, एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। वरना इतनी सारी मूवीज़ जो पाइपलाइन में हैं उसके लिए कम से कम सिनेमा में एक स्टार्टिंग स्टेप हो गया। नाउ कमिंग बैक टू दिस कि 5 फिल्में थी, एक पंजाबी थी, बाकी 4 पाकिस्तानी कंटेंट की थी, और मैं समझता हूँ कि एवरीबडी ऑल द मूवीज़ डिड व्हाट दे वर सपोज टू गेट। अगर आखिरी डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई हॉलीवुड की, जो मैं समझता हूँ कि काटना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटेंट काटने से आप किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर सकते। आपने इंडस्ट्री को मैच्योर कराना है, और वो मैच्योर इसी तरह कराएंगे कि ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज और उनको तैयार करें इस चीज़ की। देखिए, ये हम नहीं भूल सकते कि देयर आर ओनली 140 सम स्क्रीन्स इन पाकिस्तान, जो कोविड में तकरीबन 20 एक बंद हुई हैं। सो चलो सिनेमा ने तो पाकिस्तान में ड्यूरिंग कोविड भी खोला है सिनेमा, लेकिन अब 140 स्क्रीन देयर इज़ ओनली सो मच दैट यू कैन टेक। सो मेरे ख्याल में ये एक सेक्रीफाइस का भी पीरियड है, जिसमें हम सबको तैयार रहना चाहिए कि एक तो हम क्वालिटी कंटेंट देते रहें मैसेज को, दूसरे वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि अभी 2000 प्री कोविड वाला टाइम नहीं आएगा। सो थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन आई थिंक on the positive side we had a good weekend, we had a good week. So you are happy because there was business. Exactly. And people, there was footfall, there was business. नाज़रीन, हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। And these were some of the snippets from Pakistani films. हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। सबसे पहले उमैर आपकी तरफ आते हैं। मेरे ख्याल में आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपने सारी फिल्में देख ली, डॉक्टर स्ट्रेंज देखती? जाहिर है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं लाइन में खड़ा हुआ था एटीएम सिनेमा में, और वहाँ तकरीबन 7 साल या 8 साल के बाद मैंने मार कुटाई देखी है। आप हटिए, आप पहले, मैं आया हूँ, मेरी बुकिंग है, घंटा रह गया है फिल्म में, मतलब लड़ाइयाँ हो रही थी, और मैं शुक्र है अपने टिकट हाथ में पकड़ा, जेब में रखा हुआ था कि मैं सेफ हूँ। आई एम श्योर कि हाशिम आपके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ये सुन के कि टिकटों पे लड़ाई हो रही है। Absolutely. है ना? Absolutely. As a cinema owner, तो ये तो this is what you want people to be desperate for tickets. ब्लैक में टिकट बिके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, अगर मैं आप तीनों से, आप फिल्म क्रिटिक से ये सवाल है
कि आपके ख्याल में, हमने हाशिम का ओपिनियन सुन लिया, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज हम ना लगाते, इस वीकेंड ना होता, उसकी रिलीज डिले हो जाती 5 दिन, विच इज़ व्हाट फिल्म प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स वांटेड, डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर द बिजनेस दैट दे डिड ओवरऑल? देखिए 40 साल हमने इंडियन फिल्में रिलीज़ नहीं की, बीच में टाइटैनिक तो नहीं बना ली हमने तो बाद में ये तो उनके इंडियन फिल्म आने के बाद तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है हमारे साथ कि हम किसी हाल में खुश नहीं होंगे। ठीक है, अगर हॉलीवुड भी बंद कर देना अभी, ठीक है, तब भी खुश नहीं होंगे, तो आपस में लड़ते रहेंगे। हॉलीवुड आ रहा है तो हॉलीवुड से लड़ेंगे, इंडियन फिल्म होगी इंडियन फिल्मों से लड़ेंगे। अच्छी फिल्म जो कल जाहिद अहमद ने भी एक बहुत अच्छा वो इंस्टा पे डाला है, इंस्टा स्टोरी, अच्छी फिल्म होगी सब देखेंगे आगे, और मैं ये और ये पैसे दे के देखेंगे, हम तो पैसे दे के मोमेंट देखते हैं। इसलिए क्या हमारे पास तो भाई टाइम का इशू होता है ना कि अगर 4 फिल्में लग रही हैं तो उसका रिव्यू भी करना है, फिर चारों फिल्में बैक टू बैक तो देख नहीं सकते, एक देख के एक का करेंगे, दूसरी देख ली। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब पैसे खर्चा करके जाते हैं तो गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या खर्चा किया, क्योंकि 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये बहुत ज़्यादा। सुना वैसे आप तो खुरम अपनी फैमिली को लेके गए? जी जी, आपने ज़्यादा खर्चा किया? बहुत ज़्यादा खर्चा किया। और मैंने फिर जो मेरे साथ हुआ, मैंने वो डॉन उर्दू ऑनलाइन एडिशन पे फिल्म का रिव्यू चक्कर के लिए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल एक क्रिटिक की तरफ से कैसा होना चाहिए वो हमने सब तफसील से लिख दिया। अब कामरान लिख रहे हैं, उमर भाई ने भी कुछ चीज़ें लिख दी हैं। बच्चे वहाँ थे बैठे बैठे, मैं बार बार पूरी फिल्म में कह रहा हूँ कि बेटा 20 साल तक अब्बा को माफ़ नहीं करना, पहला दिन ईद का ख़राब किया है। क्योंकि हम ये बता चुके हैं आपको, उस हॉल में हम 2 ही लोग थे। अच्छा, मैं अकेले बैठा हुआ था पहले, थोड़ी देर बाद देखा एक साहब चलते हुए आ रहे हैं, मैं कौन है बेवकूफ़ जो दूसरा आ रहा है, तो देखा ये चलते हुए आए, अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम सलाम, आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए और कुछ करने को नहीं था भाई, करना है। अच्छा, आप जो हैं आप डिसएग्री कर रहे हैं यहाँ पर विद खुरम एंड उमर, क्यों? About one particular film or about generally you... No, I'm in support of cinema. सही है, तो that means कि सिनेमा के लिए पब्लिक को आना important है, whether it's Hollywood, whether it's Bollywood. बिल्कुल सही है ना। अच्छा, I think we're under misconception कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हॉलीवुड अगर खुल गया, और हॉलीवुड खुला होता है, हॉलीवुड बंद कब हुआ है, सही है ना, तो वो सिनेमा तबाह कर देगा, पाकिस्तानी लोकल फिल्म्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो फियर्स इनके होते हैं। हर हॉलीवुड की फिल्म पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करती। सही कह रहे हैं, ये एक बात आपके पास है। ये अगर आप देखें, क्या कहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज़ पार्ट ऑफ अ फ्रेंचाइज, वो मार्वल की बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हो गई है। अगर आपका ब्लैक पैंथर, सही, विच वॉज अ स्मॉल कैरेक्टर, सही, कोई इतना बड़ा सुपर हीरो नहीं है, इफ़ दैट कैरेक्टर परफॉर्म्स, दैट मीन्स कि यू गॉट योर इन अ लाइनअप ऑफ फिल्म्स जिसके अंदर आप अट्यून्ड हो टू द स्टोरी लाइन्स, टू द कैरेक्टर्स, टू दोज फिल्म, सही, तो यू विल रीच आउट एंड बाय टिकट्स फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी। यू विल गो आउट एंड बाय टिकट्स फॉर, लेट्स सपोज, जुरासिक वर्ल्ड, उसका एक स्पेसिफिक बॉक्स ऑफिस नंबर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, सही, वो नंबर्स प्लस एंड माइनस जाते हैं आपके पास, सही है, बहुत सारे के ऊपर जितना आपका ऑडियंस रिएक्शन आता है। फर्स्ट वीकेंड के ऊपर निंजा टर्टल्स का सेकंड पार्ट भी अच्छा परफॉर्म करके चला गया था, सही है, हाशिम विल एग्री ऑन दिस। तो जो कि जिस फिल्म्स की आपके पास फॉलोइंग है वो परफॉर्म ज़रूर करेंगी। टॉप गन करके जाएगी अभी, है ना, तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ना रिलीज़ हुई होती तो टॉप गन आपके पास था। आपके पास बड़ी फ्रेंचाइजेस, बड़ी फिल्म्स हैं, दीज विल परफॉर्म एंड दीज हैव अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस। नॉट एवरी फिल्म विल डू 15-20 करोड़ नहीं होता, और इसको बंद नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं, हॉलीवुड बंद कर दे, ये हल थोड़ी है। अब अगली ईद में थॉर अगर होगी तो यू आल्सो गॉट, क्या कहते हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, सॉरी, एंड यू गॉट, क्या कहते हैं, कायद आज़म से। नहीं, वैसे एक चीज़ मैं आपके साथ एक तो एग्री करूंगा कि मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि जब भी हम कोई रिस्ट्रिक्टिव कमेंट देते हैं, रिस्ट्रिक्टिव कमेंट का मतलब है बॉलीवुड बंद कर दो, ये हॉलीवुड बंद कर दो। सो एक आध चीज़ हमें ज़रा पाकिस्तान के अपने सिनेरियो में भी देखना चाहिए कि ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिल्म में नई ऑडियंस आ रहा, पाकिस्तानी मूवीज़ तो बननी ही उस वक्त शुरू हुई हैं जब आपकी इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है। 2012 में बोल बनी, और बोल मतलब 11 में बोल, और उसके बाद 12 ना, पहले तो 2, और उसके बाद ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज था कि अब अगर आप 50 तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि इंडियन कंटेंट ने ट्रैफिक ड्राइव कर लिया। और आपका ये जो मल्टीप्लेक्स का कल्चर है, वो इंडियन बॉलीवुड से स्टार्ट हुआ है। फिल्मों पर तो हम खड़ा कर ही नहीं सकते थे। एब्सोल्युटली, मैं आप कह रही हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि छोटी सी ब्रेक की जाने जाना है, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
और ये थे गाने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों के। हम लोगों के पास यहाँ पर हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। जल्दी से सवाल मेरा जो है, अब हम लोग एक एक करके सारी फिल्म डिस्कस करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स। मैंने तो तीनों फिल्में अभी तक नहीं देखी, इत्तेफाक नहीं हुआ। चारों नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, पाकिस्तान में तो चार है ना, पाकिस्तानी चारों नहीं देखी। हाँ जी। मगर मतलब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, लेट्स टॉक अबाउट घबराना नहीं, बेस्ट परफॉर्मिंग क्यों थी, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो हमारा हिस्से मिज़ाह है हमारे समाज का, और जो हमारा एक लोकल पस मंज़र है जिसमें कहानी होनी चाहिए, मुझे लगता है घबराना नहीं की सबसे अच्छी बात यह है कि वो पाकिस्तान के समाज से जुड़ी हुई फिल्म महसूस हुई। स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है? स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन मज़े का है और अब पैसा वसूल फिल्म है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि पैसे ज़ाया नहीं हुए, कम से कम इंटरटेनमेंट मिलेगी आपको उस फिल्म में। लेकिन चक्कर में, दम मस्तम में और पर्दे में रहने दो में आपको लगेगा कि शायद आप कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, और वो भी चाइना का। हम उसके बारे में पहले बारी पहले घबराना नहीं किया, घबराना नहीं करते। मैं घबरा गया नहीं, अब हम आपसे पूछते हैं, अच्छा आपके ख्याल में घबराना नहीं का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है? देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी, सही ना, इट्स अ क्वालिटी कंटेंट। जब आप पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर बड़ी स्क्रीन का कंटेंट देखना चाहते हैं तो दिस इज समथिंग दैट घबराना नहीं है इज। परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड, आई लाइक द परफॉर्मेंसेज, आई लाइक द कैरेक्टर प्ले। सबसे अच्छी बात यह है कि यू कैन एक्चुअली फील दैट द फिल्म वॉज रिटन मल्टीपल टाइम्स, पॉलिश हुई हुई है। अच्छा, सबसे अच्छी बात और भी एक और है कि बाय द क्लाइमैक्स विच इज द थर्ड एक्ट ऑफ द फिल्म टेक्स ऑन अ वेरी अनयूजुअल टोन। इट बिकम्स अ कॉन गेम rather than just being a romantic comedy drama of a girl who wants to get her father's land back from a land grabber and sort of getting involved in आपका क्या कहते हैं, एक corrupt cop। स्पॉइलर मत देना भाई। हाँ नहीं, स्पॉइलर की बात नहीं कर रहा, मगर एंड के अंदर क्या होता है कि the film's tone changes to something else, which was surprising. Everyone in cinemas were caught off guard by that. So that is something different. सबसे हल्का पॉइंट इसके अंदर आई थिंक उस पे आएंगे बाद में। अभी हल्का पॉइंट आ रहा है, नहीं हल्के पे बाद में, चले हल्के वापस हल्के पे हम बाद में आएंगे। आपके ख्याल में सबसे बेहतर क्या? सबसे अच्छी चीज़ जो थी, नंबर एक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं से जिब्रान को टीवी पे देखता हूँ, मैं जिब्रान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी। जो विकी भाई जो थे, इंटरवल के बाद हम सब टर्न होके चीखे मारे, विकी भाई चाय पिएगा, तो ये मैंने तो नहीं देखा बहुत अरसे से। नंबर एक, सबा, सबसे बड़ा जो ड्रॉ था वो सबा थी। सब जितने लोगों ने सबा कमर को टीवी पे देखा हुआ है, हिंदी मीडियम में देखा हुआ है, उनको तो फिल्म देखनी थी जाके। जाहिद अहमद, थिएटर से उनको हम देखते हुए आ रहे हैं, थिएटर से वो टीवी पे आए, टीवी से फिल्म में आए और वो हीरो लग रहे हैं। ठीक है, वो मतलब ठीक है, पहली फिल्म है, थोड़ा सा वो कहीं कहीं लग रहा था स्टिफ, लेकिन जाहिद अहमद ने आवाज़, वही हीरो की आवाज़ होती है ना, हीरो की प्रेजेंस होती है, वो सब थी उसके अंदर। तो मुझे तो इसलिए मज़ा आया उस फिल्म को देख के। और डायलॉग्स में एक डायलॉग तो इसमें स्टिक किया हुआ है मुझसे, उसमें वो स्पॉइलर नहीं है, हाँ, वो कहते हैं कि 92 में मेरे बाप ने एक प्लॉट ख़रीदा, तो कहते हैं साल ही मनूस था। और ये डायलॉग मुझसे ऐसा स्टिक किया है ना मुझे कि मैं उस वक्त तो हंसा ही हंसा, मैं बाद में सोच के भी हंस रहा हूँ दोबारा। जो 92 के अंदर जो अवेयर होंगे ना, एग्जैक्टली एक साथ पीछे बैठे तो 10 मिनट बाद उनकी आवाज़ आती है, वो एक्चुअली ये इसलिए कहा होगा। तो और जी उमर भाई, एक चीज़ और बड़ी अच्छी थी इसके अंदर, जो क्लासिकी मौसीकी में हम कहते हैं ना जगह लेना, हाँ। जब कोई गवैया जगह लेता है, तो जो बैकग्राउंड मौसीकी थी और जो राग और आलाप का इस्तेमाल उन्होंने किया डायलॉग्स के साथ, तो कहीं कहीं लगा कि बड़ी अच्छी जगह ली है फिल्म में। अच्छा, अच्छा, अब कमजोरियों पे आ जाते हैं। हाँ प्लीज़। ये एग्री करेंगे, ये भी एग्री करेंगे, आधी से ज़्यादा फिल्म तो मिड शॉट और क्लोज शॉट में थी। जी, मतलब इतना अच्छा शॉट है कि बारिश हो रही है, वो निकल रही है वहाँ से, लॉन्ग शॉट ही नहीं है। तो एक तो मुझे वो लगा। दूसरा गाने, तो हम गानों को क्यों भूल जाते हैं? बैकग्राउंड में एक गाना, दो गाने बज गए, मोन्टाज बना के चला दिए, फिर एंड में गाना आ रहा है। मतलब गाने, शुजा हैदर हैं आपके पास उसमें, जो खुदा के लिए में कर चुके थे, तो मैं तो डोंकी किंग कर चुके थे, तो गाने मैं तो एक्सपेक्ट करता गाने अच्छे होंगे। उमर के साथ इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल 100% एग्री करूँगा। गाने इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। सेकंड, हाँ जी, सेकंड इशू ये था कि इसकी साउंड मिक्स, सही है ना, साउंड मिक्स आपके कान में थोड़ी सी चुभती है, क्योंकि आई हैव सीन द फिल्म मल्टीपल टाइम्स, आई हैव सीन इट 3 टाइम्स। तो पहली दफ़ा जब मैंने देखा तो पहली दफ़ा मुझे फील हुआ कि जो साउंड मिक्स का एक लेवल होता है बिटवीन डायलॉग्स एंड द बैकग्राउंड स्कोर, वो ज़रा सा टक्कर पे आ रहा है, सही है ना।
डायलॉग म्यूजिक कभी भी ओवर पावर नहीं करना चाहिए। जब ये प्रीमियर हुआ एट दैट टाइम, सही, अब दिस इज जब आप चैनल को आप सेट करते हैं और आपके पास साउंड मिक्स है और आपके जिस तरीके से सिनेमा के अंदर जितने स्पीकर्स होते हैं उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन पर स्क्रीन। तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेशन प्रीमियर के दिन बिल्कुल ऑफ हुई हुई थी, साउंड 1 पॉइंट और ऊपर था, सही, तो मिक्स आपको थोड़ा चलता है, आपको मुश्किल हो रही थी सुनने में, सही। लेकिन आई थिंक आई जस्ट एग्री विद मोस्ट ऑफ व्हाट यू सेड कि ओवरऑल फिल्म की फिनेस इन चारों मूवीज में से इसकी फिनेस से बाहर निकले थे। अच्छा, हम हंसते हुए बाहर निकले थे, मुस्कुराती हुई ऑडियंसेस निकली थी। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे और फर्दर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। और ये थे चंद गाने फ्रॉम पाकिस्तानी फिल्म्स, चक्कर, द मस्तम, घबराना नहीं एंड पर्दे में रहने दो। हम लोग अब एक एक फिल्म की आप लोगों से बात करते हैं, टाइम का मुकाबला सकता है। घबराना नहीं हमने डिस्कस कर लिया। जल्दी से खुरम बताइए, चक्कर आपने देखी, पहले दिन आप और उमेर साहब अकेले थे सिनेमा में? जी बिल्कुल। देखें, कामरान तो हमारे तबसरे से एग्री नहीं करते, लेकिन मैं और उमेर भाई एक ही पेज पर हैं। बात ये है, मैंने इस फिल्म को इसलिए चूज़ किया था कि मुझे इन 4 फिल्मों में ये बेहतर लग रही थी, तो दुख भी मुझे और सदमा भी मुझे इसलिए ज़्यादा हुआ। सही। ज़फ़र इमरान ने इस फिल्म को लिखा, ऑफिशियली वो इसको ओन करते हैं, लेकिन जितना हम उनको जानते हैं, जितने अच्छे वो राइटर हैं, ये फिल्म उनकी लिखी हुई लग नहीं रही थी, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग पे यासिर नवाज़ ने अपना नाम दिया। तो जो स्क्रिप्ट के साथ ये करते हैं, इनको सबक सीखना चाहिए कि कहानी बहुत अहम होती है और उसको ठीक तरह से पेश किया जाना चाहिए। एडिटिंग के भंड, लाइटिंग के भंड, म्यूजिक के भंड, डायलॉग्स के भंड, सीन के भंड, आगे पीछे, यानी एक मजमुआ है भंड्स का उसमें, और चक्कर पे चक्कर है, तुम महरीन नहीं हो। हाँ ठीक है। तो अब हम कोई खुदा ना खास्ता दुश्मन नहीं है, ना हमारी कोई जाती लड़ाई है यासिर नवाज से। पैसे देके गए थे, पैसे, एक तो हम अपने पैसों की टिकट लेके फिल्म देखते हैं, दूसरी बात ये है कि हम कितने ज़्यादा हम रेलिवेंट हैं, हम कितने सीरियस हैं अपने सिनेमा के लिए कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का इंतज़ार नहीं किया और हम चक्कर देखने चले गए। इससे ज़्यादा जज्बा हुब्बुल वतनी हमारा क्या होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि दुनिया भर का सिनेमा हमारी जेब में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर करें। सही। अब हम जानना चाहते हैं आपसे दम मस्तम के बारे में। कामरान, दम मस्तम के प्रोज या कॉन्स? सब कुछ। सब कुछ। मैं प्रोज में हूँ, कॉन्स में हूँ। आप प्रो और आपने डिसीजन लिया है वो ज़्यादा अच्छा है, वो डबल प्रो है, सही। तो 2 स्टार तो यही मिल गए फिल्म को, सही है ना। खैर, द थिंग इज कि दम मस्तम मेरी नज़र में इज़ अ रेयरिटी। पाकिस्तानी सिनेमा में इस क्वालिटी की फिल्म नहीं आती। ठीक है। आपको, अच्छा, इसको इनिशियली जब मार्केट करा जा रहा था तो इसको एक म्यूजिकल के नाम पे करा जा रहा था, विच इज़ रॉन्ग। इट्स अ रोमांस ड्रामा, हार्डकोर रोमांस ड्रामा, जिसकी कहानी बहुत छोटी है, 1 लाइन स्टोरी इन द सेंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस स्टोरी को अगर आप 2.5-3 घंटे लेके जाते हो तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। पोस्ट इंटरमिशन, जाहिर बात है, आई थिंक पाकिस्तान क्या दुनिया भर में पोस्ट इंटरमिशन फिल्म को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बाहर एक कुछ स्क्रीन राइटिंग कन्वेंशंस होते हैं, एक बहुत सारा तरीका होता है फिल्म को लिखने लिखाने का। ये फिल्म थोड़ी सी ओवरशॉट थी। ओरिजिनल कट इसका 3 घंटे प्लस का था। जब कट कटा के ये 2 घंटा 25 में आई है तो कुछ चीज़ें कट के कंडेंस हुई हैं, एंड दैट यू कैन फील ऑन द बिग स्क्रीन। मगर आई थिंक अमर इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका एक अकेला कैरेक्टर, अगर हम टेक्निकलिटी पे बात करें ना ऑफ स्क्रीन राइटिंग, उसका एक वाहिद कैरेक्टर है जो एक जर्नी के थ्रू जाता है, द जर्नी ऑफ चेंज दैट यू एक्सपेक्ट अ कैरेक्टर टू हैव फ्रॉम इट्स इनिशियल माइंडसेट आखिर तक। अमर का कैरेक्टर उस पर जाता है। अमर ने परफॉर्मेंस भी समझ के उसी लेवल के अंदर करी। शी डजंट ओवरडू नॉट अंडरडू दैट। इमरान इज़ अ स्पेक्टेकुलर, बहुत अच्छी चीज़। इमरान का स्क्रीन प्रेजेंस, इमरान जिस तरीके से स्क्रीन पे आया है, जिस तरीके कैरेक्टर पुल ऑफ करा है, जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप एक टाइप की ओवर एक्टिंग एक्टर्स से एक्सपेक्ट करते हो, ए लिस्टर्स से। टॉम क्रूज फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टिपिकल वे ही हैंडल्स हिज स्टफ, सही है। शाहरुख खान भी ऐसे ही करता है। एक मैग्नेटिक आपको अपील चाहिए होती है, दैट इज द लिटिल ओवर जीलस ना। इमरान ब्रिंग्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि नोटिस द नुआंसेस दैट ही ब्रिंग्स टू हिज कैरेक्टर्स। जब वो अमर के सामने होता है, हिज टोनैलिटी एंड द आर्ग्यूमेंट दैट ही प्रेजेंट्स, उसकी पूरी टोन चेंज हो जाती है। इट बिकम्स एन इनवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ सॉर्ट,
वो सामने उसकी आवाज़ का टोन, उसका गुस्सा सारा चेंज हो जाता है। तो इमरान इज़ डूइंग वेरी मेजर्ड परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट। सबसे बड़ी इक्का इसमें यह है कि एहतशाम इज़ एन एक्सेलेंट डायरेक्टर, और एहतशाम को सपोर्ट करने के लिए अदनान सिद्दीकी और अख्तर हसनैन हैव गॉन ऑल आउट प्रोडक्शन वाइज। तो इट लुक्स गुड। प्रॉब्लम क्या है, पोस्ट इंटरमिशन फिल्म तकरीबन 10 से 15 मिनट स्लाइटली ड्रैग होगी, यानी कि और कट ही जा सकती है। नहीं कटेगी तो फिर नैरेटिव का सेंस नहीं बनेगा। तो देयर वाज नो वे द फिल्म कुड हैव बीन कट डाउन फर्दर। दैट्स द प्रॉब्लम। उमर आपके पास पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो। मैं एक्सपेक्टेशंस मेरी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मुझे स्टोरी पता थी इसकी। जो राइटर है मोहसिन अली, उनसे मेरी दोस्ती भी है, बातचीत भी है। लेकिन जब मैं फ़िल्म देखने गया हूँ तो मैं ये फिल्म एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो नज़र आई है। वजाहत रऊफ़ की पिछली फिल्में जो थी वो कॉमेडी थी, सब कुछ थी, वो ख़ुद भी लिखते थे। इसमें उन्होंने लिखाई एक स्क्रिप्ट है जिसको बहुत तरीक़े से, बहुत तमीज़ से, बग़ैर छिछोरपन के पेश किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये टॉपिक इतना टैबू था कि अगर इसको ज़रा सा भी बुरी तरह हैंडल करते तो कॉमेडी बन जाती। एक्टिंग वाइज अली रहमान और हानिया आमिर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, और बाकी लोग भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे भी, वो सब कैरेक्टर्स हैं। मतलब अगर वो सादिया फैसल जो हैं पहली फिल्म कर रही हैं तो उनका जो कैरेक्टर है तो वही कैरेक्टर वो कर सकती थी, वो उनके लिए परफेक्ट था। हसन रज़ा थिएटर का एक्टर है, उसने 2-3 सीन में तो मतलब अली रहमान को भी टफ टाइम दिया है। शेख साहब, जावेद शेख तो हैं ही हैं। मुन्नज़ा आरिफ की पहली फिल्म थी, लगी ही नहीं थी कि पहली फिल्म में थी, जिस तरह वो एक्टिंग कर रही थी। नूरुल हसन हो गए, शफ़ी हो गए, ये सारे लोग। वजाहत रऊफ़ हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। वजाहत रऊफ़ ने रक़्स बिस्मिल पहले दिया था टीवी पे लास्ट ईयर, और बहुत अच्छा हुआ था। और वजाहत रऊफ़ ने यहाँ प्रूव किया है कि वो सीरियस फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं, और कहीं भी कोई उन्होंने जो है ऐसी चीज़ नहीं की जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो। सही। तो और गाने भी अच्छे थे। गाने 19 साल के बच्चे ने किए उनके। वजाहत की जो आशिर है उसके बाद दोस्त है उसका हसन, इन दोनों ने गाने किए हैं। गाने आर नॉट बैड, आप 1-2 दफ़ा सुन सकते हैं। जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले छलावा आई थी, तो अभी आप देखें दम मस्तम में छलावा वाला गाना पीछे बज रहा था, क्योंकि वो गाना इतना पॉपुलर हुआ था। यहाँ भी यही हुआ, यहाँ के इसके गाने पीला जो रंग जो है वो शादियों में बज रहा है इस वक्त, लोग देख रहे हैं। प्लस वो अखियाँ जो गाना है सैड सॉन्ग ज़बरदस्त है, मतलब मेरे दिमाग में वो रह गया जब मैं फिल्म से बाहर निकला हूँ। मतलब इट वाज ओवरऑल, जो जिस आदमी पे इस किस्म की चीज़ें बीती है ना, वो तो रो रहा होगा वहाँ पे। एग्जैक्टली। अच्छा, मज़ेदार बात है, मेरे पे बीती नहीं है, मैं भी रो रहा था थोड़ा सा। मैं भी रो रहा था, मेरी भी बीती थी। अच्छा, मैं महरूम रहा, मैंने देखी नहीं। अच्छा चलें, इसका मतलब है कि जाएंगे खुरम ये फिल्म देखने। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे कि नतीजा क्या है दोस्तों इस सारी गुफ्तगू का। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे उमर अलवी साहब बैठे हैं, कामरान जावेद बैठे हैं, खुरम सुहेल बैठे हैं और हाशिम रज़ा बैठे हैं। सारे के सारे सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स मैं कह सकती हूँ। इज इट फेयर टू से हाशिम तो डेफिनेटली वेरी बिग स्टेक होल्डर, बट आप लोग भी स्टेक होल्डर। उमर हैज अ करियर ऑफ ओवर 20 इयर्स। आई हैव अ करियर ऑफ 20 इयर्स एज फिल्म क्रिटिक। सही है, मैं सबसे जूनियर हूँ, 13-14 साल का करियर है मेरा, तो इसलिए बस 13-14 साल का बस। अच्छा बस, इस पे भी बस। बट एनीवेज, आप सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं इन द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। इज दैट करेक्ट टू से? ठीक है, यस, ये बात we were stakeholders before there was a revival ही हो रहा है पाकिस्तान। यार आई थिंक जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि नाजुक मरहले से गुजर रहा है सिनेमा इंडस्ट्री, गुजरते रहेंगे। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन उरूज। हां, today's topic is revival of Pakistani cinema. We've been saying revival for the longest time. 2014 से तो चल ही रहा है। रिवाइवल भी एक टर्म आ जाता है हमारे पास, सही है। हमारे पास एक रीबर्थ भी आ रहा होता है, सर्वाइवल भी आ जाता है, सही है। डू यू एक्चुअली बिलीव दैट दिस इज अ रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा? पर्सनली आई थिंक सो कि कोविड, आई मीन आई एम नॉट सेइंग रिवाइवल एज सच, इट्स ऑलरेडी, इट्स मे बी ट्राइंग टू रीस्टार्ट सॉर्ट ऑफ दोबारा चाबी घुमाई है कोविड के बाद। धक्का मारने को कहें, आप जो भी कहें, मगर मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आई एग्री विद यू सही, क्योंकि राइट नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस ईयर रिवाइवल का टर्म सही है ना अभी तक, क्योंकि पोस्ट कोविड आई थिंक जब मेरा कोविड के सिनेरियो में रिवाइवल 2.0 मेरा सिनेमा की बहाली 5.0। द थिंग इज कि मेरा फीचर आया था, क्या कहते हैं, कपल ऑफ डेज बिफोर ईद, एंड इट वाज अ रिव्यू ऑफ ऑल 3 फिल्म्स। तो उसका जो हेडलाइन हमारी थी, सही है, वो था कि अ ब्रांड न्यू डे फॉर पाकिस्तानी सिनेमा एंड पोस्ट कोविड दिस इज रिवाइवल इन इट्स प्रॉपर सेंस।
क्योंकि अगर आपके पास इस साल के स्टार्ट से जो फिल्म्स आ रही हैं वो स्लोली स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता स्लगिश था। लेकिन मैं एक बात आपसे मैं थोड़ा सा एग्री भी करूंगा और साथ में ऐड करूंगा कि जब हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री की, देन वी शुड टॉक अबाउट द फाउंडेशंस एंड पिलर्स ऑफ। अभी आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की रिव्यूज़ में, आपने कहा किसी फिल्म का गाने अच्छे नहीं हैं, किसी के गाने अच्छे हैं, किसी की स्टोरी लाइन नहीं है। मेरे ख्याल में जो बड़ी बुनियादी बात है वो ये है कि हमें पाकिस्तान में पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड हैं कि नहीं। क्या आपकी स्क्रिप्टिंग, क्या आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्क्रिप्ट को तबाह नहीं करना चाहिए, स्टोरी है जिसको क्या आपके पास स्टोरी टेलिंग, क्या आपके पास स्क्रीन राइटिंग का एक स्पेशल जॉनरा है जिसको लोग करना चाहिए, जिसका एक स्किल सेट होना चाहिए। हम लोग उस स्किल सेट पे अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहे। म्यूज़िक पाकिस्तान का बहुत अच्छा है अगर आप आइसोलेशन में देखें, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही मूवी में आता है वो मूवी जो वैसे बॉलीवुड के अगर बेहतर नहीं तो उससे कम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मूवी में आके वो अभी जैसे लाइन से कुछ फिल्म्स आ रही हैं, मैंने कुछ के साउंड ट्रैक्स एडवांस में सुने हुए हैं, सही है। देयर आर 4, 5, 7 फिल्म्स दैट हैव वेरी गुड साउंड ट्रैक्स कमिंग आउट। रहबरा का अच्छा है, रहबरा का बहुत अच्छा है। मुझे कमली से बहुत उम्मीद है। आपको 11वें का साउंड ट्रैक इज वेरी गुड, सही, बहुत अच्छा है। आपके पास जब पंजाब नहीं जाऊंगी इवेंचुअली आएगी, लंदन नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, जब आएगी इवेंचुअली कायदान जिंदाबाद, इनके साउंड ट्रैक्स अच्छे हैं, सही। तो यू गेट अ मेजर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी ना, सही है। सेकेंडली, एज फार एज स्क्रीन राइटिंग गोज, लेट मी टेल यू, हम लोग बार बार क्रिटिसाइज करते हैं स्क्रीन राइटिंग को, बट वी नेवर, हमारी फिल्म जर्नलिस्ट बिरादरी की बात कर रहा हूँ, बट वी नेवर टेल देम एग्जैक्टली व्हाट टू फिक्स, सही। I agree. मैंने बहुत दफा कामरान इसको फिक्स किया है। Exactly. अब जैसे for example, my background is before I became film critic, I'm a former member of the Producers Guild of America and the Writers Guild of America West. तो हमारा काम, आई वर्क फॉर 20th Century Fox and what not, और हमारा तो काम ये गिल्ड्स पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? पाकिस्तान में गिल्ड्स बनने की कोशिशें हो रही हैं, मगर 20 लोग कैसे गिल्ड बनाएंगे यार? हाँ, सो हमने हमने ये गिल्ड बनाने की कोशिश की 2017 में, 16 में, और सपोर्ट जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वो सपोर्ट नहीं मिल सकती, सपोर्ट नहीं होती जब तक वो गिल्ड नहीं होगी ना। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ जो इस वक्त की डिस्कशन करना चाहिए, वो किस अक्लमंद ने कहा था कि 4 से 5 पाकिस्तानी फिल्में लेके आए ईद पे। सीधी सी बात, इनको पहले बैठ के, अभी जो रो रहे हैं बैठे हुए कि नहीं आनी चाहिए थी डॉक्टर स्ट्रेंज, भाई पहले बैठ के बात कर लेते। अच्छा, मैं इस बात के थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा। अब जो होना था वो क्या कहते हैं नाज़रीन, हो गया। मेरे पास टाइम, वन लाइनर कहूंगा, हॉलीवुड बंद नहीं होगा पाकिस्तान। हाँ, हम लोग जो हैं, हम लोग, मेरे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया अनफॉर्चुनेटली। आप सब लोग अगर एक बहुत मुख्तसर मैसेज दे सकें, आपका है हॉलीवुड बंद नहीं होगा पाकिस्तान। खुरम कह रहे हैं हॉलीवुड बंद नहीं होगा। कामरान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी फिल्में देखने जाएं, सही है, तो पाकिस्तानी फिल्मों के लिए इमीडिएट रिएक्शंस ना बनाएं। जज करें कि जिस टाइप की मार्केट है, जिस टाइप के लोग अभी बना रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स वो सामने रखते हुए आप एवेल्युएट करें, सही। ऑडियंस को एक ज़माना था जब फास्ट एंड द फ्यूरियस 4 दुनिया भर में आई थी और पाकिस्तान में 1 आई थी। हम उस ज़माने में वापस नहीं जाना चाह रहे। हॉलीवुड बंद नहीं होगा। Please step out and go to the cinema. Just watch Pakistani cinema. Doesn't matter what you watch, but watch Pakistani cinema. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज अ रियली फन डिस्कशन एंड यहाँ पर मैं अपने सारे नाजरीन को बोलना चाहूँगी कि मैं और मेरे सारे मेहमान, बाय द वे, यहाँ पे डिस्पाइट के बीच में थोड़ी सी कड़वी बातें भी हुई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक वन ऑन द चिन एंड इफ देयर सम क्रिटिसिज्म, प्लीज़ लर्न फ्रॉम इट, बट nobody at any point has said don't go to it. प्लीज़ गो वॉच। पाकिस्तानी फ़िल्म देख रहे हैं तो पाकिस्तानी फ़िल्म देखें, आपने हॉलीवुड की फ़िल्म देखनी है हॉलीवुड की फ़िल्म देखें, मगर अंडरलाइंग मैसेज हम सब लोगों का यही है कि आप लोग स्टेप आउट करें ताकि ये इंडस्ट्री जो है ये फ्लरिश कर सके, ताकि अगर आज 4 फिल्म्स आई हैं तो कल 8 आएँ एंड 10 आएँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी वांट कि किसी ना किसी तरह जेन्युइन रिवाइवल हो, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स के कंधों से नहीं होगा, एक्चुअली हमारे कंधों से होगा। जिस दिन हम टिकट खरीदते हैं, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेक्स द इंडस्ट्री फ्लरिश। प्लीज़ गिव देम योर बिजनेस, सपोर्ट देम। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग कल मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।